महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना करने के प्रस्तावित विधेयक को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्ष ने इस योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर जबरदस्त विरोध जताया है। विपक्ष का कहना है कि यह कदम केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण रोजगार योजना की मूल भावना और विकेंद्रीकरण की सोच कमजोर होगी। विपक्षी सांसदों ने सरकार के इस कदम के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया है। विकसित भारत जी राम जी बिल के खिलाफ लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने पहले प्रदर्शन किया, उसके बाद वॉकआउट कर लिया। वॉकआउट करते हुए मकर द्वार से नारेबाजी के साथ और गांधी की तस्वीर अपने हाथों में थामे हुए तमाम सांसद मार्च करते हुए गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी सांसद यहाँ नारेबाजी करते हुए सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि सिर्फ नाम बदलने में ये सरकार भरोसा रखती है, काम में भरोसा नहीं रखती। और यही वजह है कि विपक्षी पार्टी जो है वो इस नए बिल का विरोध कर रही है। प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने जी राम जी विधेयक के विरोध में लोकसभा से वॉकआउट भी किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में इस मुद्दे पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, ये सुनिए। ये मेरे ख्याल से इन लोगों की सनक है कि हर चीज़ का नाम बदलना है, और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, नाम बदलने से ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन ने सबकी सहमति से, जब वो कानून बना तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी, तो सबकी सहमति से एक कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का, उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है, क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं इसे, लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये योजना कमज़ोर ये ख़त्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा का बकाया अभी मिला नहीं है। तो जहाँ जहाँ जाएंगे मजदूर यही कहते हैं कि अभी हमें पैसा नहीं मिला है। तो आप उतना पैसा नहीं दे पाए हो। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश हैं वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार, इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज जो गांव में काम होना है वो कौन तय करता है, कौन निर्धारित करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत में निर्धारित होता है वो, और उसके लिए पैसे वहीं पे भेजे जाते हैं। अब क्या होगा कि ये केंद्र में निर्धारित होगा। अरे केंद्र में यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को क्या पता कि आपको कौन सा कुआं चाहिए, आपको कौन सी दीवार बनानी है, आपको किस चीज़ की मरम्मत करनी है, नहीं पता चलेगा। और इससे क्या होगा कि जो अधिकार आपने पंचायतों को दिया था, पंचायती राज द्वारा जो 73वां जो कानून था, संशोधन था, उसके तहत जो आपने अधिकार दिया था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप केंद्र में आप सारी सत्ता चाहते हो। आप ये निर्णय लेना चाहते हो कि कितना पैसा किसको कब भेजेंगे, किस काम में जाएगा, आप ये निर्धारित यहाँ केंद्र में करना चाहते हो। प्रदेश को आपने सारे पूंजी की जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम ही लगाओ इसमें पैसे। और जो पंचायत में है, जो गांव में है, उसका क्या होगा? उसको जो अभी मजदूरी नहीं मिल रही है उसका क्या होगा? 125 दिन कहना आसान है, उसके पैसे दोगे? खुद कह रहे हो कि नहीं देंगे, तो क्या होगा? स्कीम खत्म हो जाएगी। ऐसी साधारण स्कीम बन जाएगी जो बाकी सरकारी स्कीम है। इसमें जो अधिकार है, जो ग्रामीण जनता के लिए, जो हमारे सबसे गरीब भाई बहनों के लिए जो अधिकार है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। और आप जहाँ भी जाएंगे इस देश में, दूर से पता चल जाएगा कि ये मनरेगा का लेबर है, ये मनरेगा का मजदूर है। दूर से पता चल जाएगा। उसके हाथ कठोर होते हैं, उसकी
चेहरे पे झुर्रियाँ होती है, गरीब से गरीब इंसान होता है वो। वायनाड से लेके रायबरेली तक मैंने देखा है, दूर से पता चल जाता है कि ये मनरेगा के मजदूर है। उसको भी ख़त्म करना चाहते हो आप, किस लिए? इतने पैसे तो आप अडानी अंबानी को पकड़ा रहे हो, सारी संपत्ति पकड़ा रहे हो, और वो बेचारा मजदूर सुबह से शाम तक काम कर रहा है, धूप में मर रहा है, पसीना आ रहा है उसका, खून बह रहा है उसका, आप उसको छोड़ दोगे? मनरेगा की जगह बीबीजी राम जी विधेयक लाने की सरकार की योजना पर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि हो सकता है नोटों से भी गांधी जी की तस्वीर हटा दें। बहुत दुख लग रहा है, मुझे बताता हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, नाम बदलने से क्यों? नाम बदलते समय भी आपने जो किया है तो आजीविका, ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन, तो उसमें फिर जानबूझकर प्रभु रामचंद्र जी का नाम आए और इस तरह से संक्षिप्त करते हैं कि जिससे धार्मिकता की टेढ़ निर्माण हो जाए। प्रभु रामचंद्र जी हमारे लिए सभी को लिए वंदनीय, आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन महात्मा गांधी का नाम निकाल के क्यों? भाई आपने तो उसके पहले भी पराक्रम किया हुआ है, वो तो आप जानती हो कि वल्लभ भाई पटेल के लिए बहुत दिन रात नारे लगाते हैं। अहमदाबाद के स्टेडियम का नाम क्यों बदल दिया? वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आदर था ना, तो वहाँ क्यों नाम बदल दिया, खुद का नाम रखा? भूल जाते हो क्या आप? ये तो ऐसे चाहते कल को हमारी जो नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर है छपी हुई, वो भी निकाल दे, हो सके तो अपनी भी लगा दे, ये भी कोशिश हो जाएगी। इसकी जितनी भी निर्भसना करें उतनी कम है। हालांकि विपक्ष के आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। बहस के पहले ही क्यों भागते हैं? 100 का 125 दिन किया जा रहा है, इसको और व्यवस्थित किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों की ही मांग थी कि जब कटाई बुआई का समय होता है फसल का, तो उस समय मजदूर की दिक्कत होती है, तो वो 2 महीने का एक्सेप्शन दिया गया है और बाकी इसको संगठित रूप से रखा गया है। और जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी, वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूँगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? केंद्र सरकार मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर आ रही है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी देगी। नए बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 रखा गया है। इस बिल से जुड़ी कॉपी सांसदों को दी गई है। नए विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के साथ जुड़ा एक ग्रामीण विकास ढांचा बनाना है।